क्या आप जानते हैं कि टाइम पास जैसा कोई वर्ड नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं यूज़ करते हैं। हम इंडियंस ने एक अपना इंग्लिश का वर्जन बनाया हुआ है जिसमें ऐसे कई वर्ड्स हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं हैं, लेकिन हम वो वर्ड्स बोलते हैं। ये बात अलग है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का हम 17.7% हैं और अगर इतने लोग किसी चीज़ को बोलें तो वो बाकी सबको भी माननी ही पड़ेगी। इसलिए 2019 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी ने टाइम पास वर्ड इंक्लूड किया, जिसका मतलब होता है एन एक्शन और फैक्ट ऑफ पासिंग द टाइम, टिपिकली इन एन एमलेस और नॉन प्रोडक्टिव वे। हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इंडियन इंग्लिश में बोले जाते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं विद द वर्ड प्रीपोन। हम सब जानते हैं कि पोस्टपोन करना मतलब किसी काम को उसके निर्धारित समय से आगे यानी बाद में शेड्यूल करना, और यहीं से हमने इसका उल्टा प्रीपोन बना दिया है। पोस्ट का उल्टा प्रीपोन एक्चुअली कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है, लेकिन इंडिया में इसका बहुत लेजिटिमेट और बहुत फॉर्मल सेटिंग्स में भी यूज़ किया जाता है। बाय लॉजिक इसका मतलब होता है किसी भी एक्टिविटी जैसे मीटिंग, पार्टी एट्सेट्रा को उसके निर्धारित समय से पहले शेड्यूल कर लेना। इंग्लिश में ऐसा करने को टू मूव द एक्टिविटी फॉरवर्ड कहा जाता है। लॉजिकली द वर्ड प्रीपोन मेक्स सेंस। बस अब वेट करते हैं कि कब ये भी इंग्लिश का पार्ट बन जाए। दूसरा ऐसा वर्ड है लाख, जिसे हम इंडियन इंग्लिश में लैख बोलते हैं, जो हम काउंटिंग में यूज़ करते हैं। ये वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। 100,000 मेक्स 1 लाख, वहाँ काउंट ही ऐसे किया जाता है। इंडिया में यूनिट प्लेस से काउंट करते हुए वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, लाख, 10 लाख हम ऐसे काउंट करना सीखते हैं। बाहर की कंट्रीज़ में वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, 1 मिलियन ऐसे काउंट किया जाता है, यानी कि 10 lakhs इज़ 1 मिलियन। और लाख इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं है, बट बिकॉज विथ सो मैनी इंडियन कस्टमर्स अराउंड, बाहर के लोगों ने भी लाख वर्ड समझना शुरू कर दिया है, जैसे हम मिलियन और बिलियन समझने लगे हैं। वीटिश भी असल में कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है। हम वीटिश थोड़े गोरे कॉम्प्लेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही कुछ फ्रेजेस भी हैं, जैसे डू द नीडफुल, जो इंडियन कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही यूज़ होता है। इसे एक्चुअली बाहर के लोग प्लीज़ डू व्हाट इज़ नीडेड कहते हैं। डू वन थिंग, ये लिटरल ट्रांसलेशन है एक काम करो का, जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स नहीं बोलते। कई सारी ऐसी वेजिटेबल्स भी हैं जिनके नाम हम में से कुछ लोगों ने इंडियन इंग्लिश में ही पढ़े हैं, जैसे भिंडी को हम लेडीज़ फिंगर्स कहते हैं। समय के साथ जब हमें यूएस और यूके में बोले जाने वाले चीज़ों के एक्चुअल इंग्लिश नाम पता चले, तब से हमने भी भिंडी को ओकरा बोलना शुरू किया। हमें पहले सिर्फ शिमला मिर्च पता थी, जिसे हम कैप्सिकम कहते थे। इसका प्रचलित नाम दरअसल बेल पेपर है, लेकिन कैप्सिकम भी हमने खुद से बनाया हुआ वर्ड नहीं है। जिस फैमिली को ये प्लांट बिलोंग करता है, फैमिली सोलेनेसी, उसमें से एक जीनस है कैप्सिकम, और हम इसी साइंटिफिक नाम को फॉलो करते हुए कैप्सिकम ही बोलते हैं। आप अगर नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स को पूछेंगे कि कैप्सिकम क्या होता है, तो उनमें से कई सारे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कैप्सिकम इज़ अ पार्ट ऑफ द साइंटिफिक नेम ऑफ बेल पेपर। इसी तरह बैगन को हम ब्रिंजल कहते हैं, बट विद टाइम हमें ये पता चला कि यूके में इसे ओबजीन कहा जाता है और यूएसए में एग प्लांट। हमारा इंटरेक्शन विद द इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पुराना है, जहाँ हमने अपनी सहूलियत और लॉजिक के कारण कई वर्ड्स और फ्रेजेस इंग्लिश में बना लिए, और हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स ने इंग्लिश लैंग्वेज में अपनी जगह बना ली। अगर आप ऐसे और भी कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस के बारे में जानते हैं जो सिर्फ इंडियन इंग्लिश में यूज़ होते हैं और बाकी कहीं नहीं, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।